वेलकम टू एबीएम ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। एबीएम ऑनलाइन कंप्यूटर कक्षाओं में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर ट्रिपल सी का कोर्स पढ़ाया जा रहा है तथा आज का जो टॉपिक हमारा कंप्यूटर का जनरेशन, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है कंप्यूटर के जनरेशन जो है ये ट्रिपल सी के सिलेबस में भी है और अदर कोई भी आप कोर्स करेंगे कंप्यूटर का, वहाँ कंप्यूटर का जनरेशन जो है वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है। तो चाहे आप ट्रिपल सी कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर का कोई भी कोर्स आप करते हैं तो वहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ट्रिपल सी कोर्स में जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो उसमें जो मेरा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आइए जानते हैं कंप्यूटर का जनरेशन क्या होता है। जैसे जैसे एक मनुष्य, एक इंसान होता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी आपकी पीढ़ी चल रही है, ठीक है। इससे पहले आपके पिताजी थे, ठीक है, आपके दादाजी थे, आपके परदादा थे, ठीक। तो वो जैसे एक मनुष्य का पीढ़ी दर पीढ़ी एक ह्यूमन का जनरेशन चलता रहता है, सेम उसी तरह से जो है हमारी कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ आई और चली गई। तो आइए हम जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर के जनरेशन को समाविधि के साथ टेक्नोलॉजी के उपयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है। जैसे फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर का था 1940 से लेके 1956, और उस जमाना था वैक्यूम ट्यूब का। और दूसरा जो जनरेशन हमारा चला कंप्यूटर का 1956 से लेके 1965 तक, उस समय ट्रांजिस्टर का ज़माना था। उसके बाद तीसरा जनरेशन जो मेरा आया 1965 से लेके 1971 तक, इंटीग्रेटेड सर्किट का उस समय ज़माना था। उसके बाद हमारा चौथा जनरेशन जो आया वो आया 1971 से लेके 1985 तक, और उस समय ज़माना था माइक्रो प्रोसेसर का। उसके बाद हमारा लास्ट पांचवा जनरेशन आया 1985 से लेके प्रेजेंट टाइम, जो इस समय चल रहा है। ये हमारा पांचवा जनरेशन है। और इस जनरेशन में सबसे बड़ा जो आविष्कार, सबसे बड़ा जो खोज हुआ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं हमारा जो प्रथम जनरेशन है कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1945 से लेकर 1954 के बीच में रहा है। तो पहला जो हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को गणनाएं करना संभव किया। उसके बाद इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है और प्रोग्रामिंग मशीन स्तर भाषाओं जैसे IBM 701 हो गया, EN IAC आदि में किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन क्या था, इस जनरेशन में कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है, और जिसने कंप्यूटर की गणना करना संभव बना दिया हमारा। उसके बाद जो है इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए किया गया और प्रोग्रामिंग मशीन जैसे हमारा IBM 701, EN IAC आदि में शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारा आ गया दूसरा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का जो हमारा पीरियड था 1955 से लेकर 1964 तक था। तो कंप्यूटर के इस पीढ़ी के खंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जो कंप्यूटर को थोड़ा संक्षिप्त और तेज बनाता है। मतलब जो दूसरा जनरेशन हमारा था, इस कंप्यूटर की इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया और जो कंप्यूटर को थोड़ा संक्षिप्त और तेज बनाता है। मतलब कंप्यूटर हमारा छोटा हो गया, दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर हमारा छोटा हो गया और काफ़ी तेज हो गया। देखिए पहले जनरेशन में जो था कंप्यूटर हमारे काफ़ी बड़े आकार के होते थे, ठीक है। मतलब आप जान लीजिए कीबोर्ड इतने बड़ा हुआ करता था, ABCDEFGF। तो एक आदमी का अगर कीबोर्ड पे चढ़ गया तो एक ए से वो बी पे कूदेगा, बी से सी पे, सी से डी से, मतलब काफ़ी बड़े आकार का कंप्यूटर था हमारा पहले जनरेशन में। लेकिन दूसरे जनरेशन में जो हमारा आया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, जिससे क्या हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया और काफ़ी तेज़ चलने लगा। उसके बाद इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोग और कुछ व्यावसायिक के पर्पस से यूज हुआ। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय भाषाएं भी आ गई दूसरे जनरेशन में, हमारी कुछ प्रोग्रामिंग स्तरीय भाषाएं आ गई, जैसे IBM 7030, हॉनीवेल 400 आदि में की गई, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर हमारा जो तीसरा जनरेशन है 1965 से लेकर 1974, ठीक है। तीसरे जनरेशन का जो हमारा पीरियड है 1965 से लेकर 1974 था।
देखिए, जो थर्ड जनरेशन है हमारा, इसका जो टाइम पीरियड है 1965 से लेकर 1974 तक। तो तीसरी पीढ़ी में इस कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जिससे तुलनात्मक, भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई स्पीड प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, बेसिक आदि में किया गया था। आइए जानते हैं। देखिए, तीसरा जनरेशन हमारा जो था 1965 से लेकर 1974 तक था। और इस जनरेशन में कंप्यूटर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, जिससे ये तुलनात्मक, भरोसेमंद और तेज समझा गया। मतलब इससे क्या हो गया, तीसरे जनरेशन में हमारा कंप्यूटर काफ़ी तेज चलने लगा। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग हमारे वैज्ञानिक जो है इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग हमारे वैज्ञानिक लोग करते थे। वाणिज्यिक और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए किया गया। मतलब ऑनलाइन का सारा काम तीसरा जनरेशन से हमारे कंप्यूटर पे होने लगा। तो इसमें उस समय जो हमारी भाषाएं यूज होती थी, प्रोग्रामिंग हाई स्पीड प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रान, बेसिक आदि में किया गया था। तो तीसरे जनरेशन में कोबोल भाषा का यूज हुआ। उसके बाद फोर्ट्रान, बेसिक आदि भाषाएं हमारी का प्रयोग होने लगा। तो फिर आते हैं हम हमारा चौथा जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन कंप्यूटर का। आइए देखते हैं कंप्यूटर चौथे जनरेशन में क्या था। कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही जनरेशन से काफ़ी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिससे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठा और रख सकते हैं अपने कंप्यूटर को। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे आईबीएम, पीसी आदि में की गई। तो आइए हम लोग चौथे जनरेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी प्रयोग किया गया। कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों ही जनरेशन से काफ़ी तेज था। मतलब अब तक जो हमारा पहला जनरेशन है, दूसरा जनरेशन है या तीसरा जनरेशन है, तो चौथे जनरेशन में हमारा कंप्यूटर काफ़ी तेज और भरोसेमंद तथा साइज में बहुत छोटा हो गया, ठीक है, जिससे आप आसानी से कहीं भी कंप्यूटर को इधर उधर उठा सकते हैं, रख सकते हैं। चौथे जनरेशन में हमारा कंप्यूटर काफ़ी छोटा हो गया, जिससे हम अपने कंप्यूटर को कहीं इधर उधर उठा सकते हैं, रख सकते हैं। इस पीढ़ी में मतलब चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे आईबीएम, पीसी आदि में की गई थी। अब आइए हमारा लास्ट है फिफ्थ जनरेशन मतलब पांचवा जनरेशन कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर जो पांचवा जनरेशन था, पांचवा जनरेशन हमारा जो टाइम पीरियड था 1985 से लेके अब तक, 1985 से लेकर जो अब तक चल रहा है, ये हमारा कंप्यूटर का पांचवा जनरेशन। मतलब हम लोग कंप्यूटर के पांचवें जनरेशन में जी रहे हैं। मतलब ठीक है, इस समय जो हमारा समय चल रहा है कंप्यूटर के पांचवें जनरेशन में चल रहा है। तो देखिए, फिफ्थ जनरेशन मतलब पंचम जनरेशन, प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य, वर्तमान और भविष्य हमारा, ये हमारा कंप्यूटर का पांचवा पीढ़ी है। आइए देखते हैं कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी में क्या है। पंचम जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध किया गया, जिसमें ये अपना खुद का आईक्यू भी इस्तेमाल करता है। मतलब पांचवें जनरेशन में कंप्यूटर अपना खुद का आईक्यू का प्रयोग कर रहा है। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध किया गया, जिसमें ये अपना खुद का आईक्यू भी इस्तेमाल करता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव और ऑनलाइन अनुप्रयोगों, मल्टीमीडिया और नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन आदि में भी किया गया। तो आइए समझते हैं हम। देखिए, इस पीढ़ी में कंप्यूटर उपयोग वैज्ञानिक में भी प्रयोग हो रहा है, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन में प्रयोग हो रहा है, मल्टीमीडिया, नेटवर्क
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय पाँचवीं पीढ़ी में हर काम ऑनलाइन हमारा हो रहा है, ठीक है। वैज्ञानिक भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस में भी इसका प्रयोग हो रहा है। उसके बाद मल्टीमीडिया में, नेटवर्क में, सारी जगह हमारे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो हमारी इस समय भाषाएं चल रही हैं, जो हमारी लेटेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन। इस समय हमारा सी शार्प, जावा, पाइथन आदि में हमारा काम हो रहा है, तो इसीलिए इसे कंप्यूटर का पांचवा जनरेशन कहते हैं। तो जो देखिए फर्स्ट जनरेशन, पांचवा जनरेशन में जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा उपयोग जो हमारा हुआ है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम होशियारी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम होशियारी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा खोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन ऐसी मशीन बनेगी जो मानव की तरह सोच सकती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के पांचवा जनरेशन आपको पढ़ा रहे हैं हम। तो पांचवें जनरेशन में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप जानते हैं पांचवा जनरेशन मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब वर्तमान और भविष्य की बात यहाँ पर हो रही है। पंचम जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल कृत्रिम इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के से सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिसमें अपना खुद का आईक्यू भी इस्तेमाल करता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन अनुप्रयोग, मल्टीमीडिया, नेटवर्क के अनुप्रयोग में किया जाता है। और इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन आदि में भी किया गया है। तो देखिए, इस पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक के लिए, वाणिज्यिक के लिए मतलब व्यवसाय के लिए, इंटरेक्टिव ऑनलाइन अनुप्रयोग मतलब मल्टीमीडिया, नेटवर्क, विभिन्न जगह इसका प्रयोग हो रहा है। उसके बाद कुछ हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे सी शार्प हो गया, जावा, पाइथन आदि में प्रयोग हो रहा है। देखिए, पाँचवें जनरेशन में जो सबसे बड़ा हमारा आविष्कार हुआ है वो हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है कृत्रिम होशियारी, मानव द्वारा बनाया गया एक ऐसा यंत्र, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया यंत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बड़ा खोज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीन बनेगी जो मानव की तरह सोच सकती है और मानव की तरह ही काम कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे रिएक्टिव मशीन मतलब प्रतिक्रियाशील मशीन। प्रतिक्रियाशील मशीन में पहला हमारा है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम मतलब जैसे गूगल मैप हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया। उसके बाद नाविक सिस्टम। तो ये सब हमारे नेविगेशन सिस्टम में आते हैं। इस समय आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किस जगह ट्रैफिक मिल सकता है और आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, तो ये सब हमारे नेविगेशन सिस्टम्स के द्वारा ही पता चलता है। दूसरा हमारा लिमिटेड मेमोरी मशीन। लिमिटेड मेमोरी में जैसे चैट बॉट एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको तुरंत जवाब मिलता है। चैट बोट की तरह, चैट बोट ऐसे समझती है, हमारे गूगल बाबा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारा अगला है मशीन लर्निंग। जो भी हम मशीनों में डेटा देंगे, मशीन उसी नियम अनुसार काम करेगा। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उसमें डेटा भरा गया है, और जैसा डेटा भरा गया है उसी तरह वह काम करेगा। अगला हमारा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब जिस मशीन में अपने भी इमोशन फीलिंग होंगे। जैसे एक ऐसी मशीन जिसमें अपनी खुद की मशीन की भी फीलिंग होती है, जिस मशीन में अपने भी इमोशन हो, फीलिंग होंगे, तो वो सब सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं। आपने रजनीकांत के मूवी में रोबोट जरूर देखा होगा। अंत में रोबोट को भी गुस्सा आता है, ठीक है। मतलब उसमें दिखाया गया है कि रोबोट को भी गुस्सा आता है, वो अपनी फीलिंग को बताता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे सेल्फ अवेयरनेस में आएंगी।